हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनआईओएस डीएलएड को इससे बाहर कर दिया गया है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, हम बताते हैं पूरी जानकारी आपको। विज्ञापन संख्या 22/2024 शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.ppsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है, यानी कि ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए मैं अगर पूरा पढ़ के बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं मेन टॉपिक पर आपको बताने वाला हूं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। चलिए, अब सबसे पहला मुद्दा जो आता है, 1 नंबर बात, स्टेट और सीटेट अपेयरिंग को क्या किया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस विज्ञापन हेतु के लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट स्टेट के अपेयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप इससे देख सकते हैं कि सीधी तौर पर सीटेट और स्टेट अपेयरिंग कैंडिडेट को यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया जाएगा, स्पष्ट है। लेकिन सीटेट का आंसर किया गया है, रिजल्ट हो सकता है कि 10-11 तक आ जाएगा तो आपको सम्मिलित किया जा सकता है। आपको इसके नियम पता होगा कि भारत का नागरिक हो, जो भी हो इधर का, आपको ये सब मालूम ही होगा एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। इसको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय सीटेट पेपर अथवा बीटेट पेपर 1 चाहिए, यानी कि आपको 1 to 5 के लिए टीचर बनने के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा या बीटेट पेपर 1 में क्वालिफाइंग होना जरूरी है। मध्य विद्यालय के लिए ये आपको जानना जरूरी है। 6 to 8 के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2 होना आवश्यक है। माध्यमिक विद्यालय 9 और 10वीं के लिए अध्यापकों एवं कक्षा 6 से 10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापकों कक्षा 9 से 10 के लिए स्टेट पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए। डी नंबर में है, शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों में कक्षा 11 से 12 एवं कक्षा 6 से 10 तक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कंप्यूटर विषय के लिए स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना चाहिए। किसके लिए है? कंप्यूटर विषय के लिए, यानी कि स्टेट पेपर 2 आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। ठीक है। शिक्षा विभाग के लिए देखिए यहाँ पर ये तो आपको पता ही होगा किसके लिए 60% है, 50% है, 55% है, जिसके लिए जो भी है पास के लिए बीटेट वालों के लिए है, उसको आपको नहीं देखना है, आपको पता ही होगा। अब चलिए, यहाँ पर 1 to 5 की नियुक्ति होती, शैक्षणिक इसमें 45% है न्यूनतम, ये आपको पता होगा। चलिए हम यहाँ पर सीधे बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कक्षा 1 to 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50 अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक होना अनिवार्य है, यानी स्नातक की योग्यता मान होगी। चलिए यहाँ पर देखिए नोट लिखा हुआ है, ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यही है सिरदर्द। शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 22-23 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। यहाँ पर क्लियर है नोट में कि एनआईओएस डीएलएड के जो भी अभ्यर्थी है उसको यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको वैलिड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये
18 महीने की डीएलएड, भले ही 24 महीने की हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे 18 महीने का मान करके जो निर्णय दिया है वहीं यहाँ पर है कि 18 महीने होने के कारण डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं है। देख सकते हैं, स्पष्ट है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब इसके बाद ये सब्जेक्ट है मध्य विद्यालय कोटि के लिए आप क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या आपको भरना है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं, आपका जो नोटिफिकेशन में सिलेबस आपको कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए यही जोड़ी होता है कि आपको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए, अब हम आपको सीधे ले चलते हैं। लिखित परीक्षा यही है। चयन प्रक्रिया आपकी कैसी होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार से आपकी चयन प्रक्रिया होगी, एमसीक्यू बेस्ड होगी। इसमें 1 to 5 के लिए पहले हम आपको बताने वाले हैं। प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए आपको क्या क्या रहेगा, कितना समय रहेगा, तो आपका देखिए 2 भाग में आपका पेपर होगा। 1 नंबर भाषा और 1 नंबर समान अध्ययन, यानी एक ही बुकलेट में ऊपर में सबसे पहले भाषा होगा, उसके बाद समान अध्ययन। भाग 1 जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, भाग 2 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको समय मिलेंगे 2.5 घंटे के। ठीक है, यहाँ तक देखिए, यहाँ लिखा हुआ है यह पत्र 2 भागों में होंगे, यथा भाग 1 और भाग 2। भाषा 1 भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी या उर्दू बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% होना अनिवार्य है। यानी क्वालिफाइंग पेपर के लिए आपको 30% कम से कम नंबर लाना आवश्यक है। कितना नंबर लाना है, 30%। भाग 2 में जो आपका सिलेबस होगा, यानी तीनों में से कोई एक चूज करना है। अगर आप हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू, इन तीनों में से कोई आपको एक चूज करना है सब्जेक्ट। भाषा 2 में है समान अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान जागरूकता, ये दोनों रीजनिंग के चैप्टर हैं। समान विज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों हो गया। सामाजिक विज्ञान, इसमें सब आ जाते हैं। उसके बाद स्पष्ट रूप से आपके जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उपरोक्त विषयों पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होंगी, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कि आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा SCERT NCERT बेस्ड नोट में यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, इसमें कोई डॉट आपको नहीं रखना है। समान अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। देख सकते हैं, यानी कि 1 to 5 में एकदम NCERT का, फिर SCERT समान अध्ययन जो आपका होगा उसमें एकदम SCERT होगा। क्लियर है, यहाँ पर SCERT लिखा हुआ है, NCERT और NCERT दोनों होगा, लेकिन SCERT पर विशेष बल दिया गया है कि SCERT से आपके सीधे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं 6 to 8। 6 to 8 में आपका जो पेपर होगा 3 भागों में बट करके होगा। आपको समय उतना ही दिया जाएगा, 2.5 घंटे। उसके बाद आपका भाग 1 30 प्रश्न होगा, क्वालिफाइंग पेपर। भाग 2 40 नंबर का होगा और भाग 3 80 नंबर का होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा। चलिए, यहाँ पर जानते हैं कि अंतर्गत मध्य विद्यालय अध्यापकों 6 to 8 के लिए यह पत्र 3 भागों में होंगे, भाग 1 2 और 3। भाग 1 में आपको लैंग्वेज पेपर में किसी एक को चूज करना है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। उसके बाद इसमें आपको कम से कम 30% नंबर लाना अनिवार्य है। भाग 2 में जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, समान अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। देखिए यहाँ पर क्या क्या शामिल है, समान अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित और समान जागरूकता, यानी गणित और रीजनिंग दोनों रहेंगे, मैथ्स रीजनिंग। समान विज्ञान भी रहेंगे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आ जाएगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। स्पष्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। भाग 3 में मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है, उम्मीदवार इन पत्रों का चुनाव किया जाना है। आपका जो भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं, आपको जिसमें आप सीटेट पास किए हैं, आपको वो चुनना है, चाहे गणित हो कि विज्ञान हो कि सामाजिक विज्ञान हो कि हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो तथा अंग्रेजी हो, इसमें से आपको चुनना है। लेकिन नोट में एक बात और है, अंतर्गत 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान का चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन
फर्स्ट में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन सेकंड में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। यानी एक और विषय का आपको जो सिलेक्शन है ग्रेजुएशन में जो रखे थे या जिससे सीटेट पास किए थे, उसके अतिरिक्त आपको एक और सब्जेक्ट का चुनाव करना है। जैसे आपका इतिहास है तो आपको इन तीनों में से एक और विषय चूज करना है। यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन फर्स्ट में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो आपको सेक्शन सेकंड में इतिहास आपको ऑप्शन में नहीं दिए जाएंगे, जिसमें अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय को चुनना होगा। 2 सब्जेक्ट में से किसी एक को चुनना होगा। उसके बाद उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT, NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। क्लियर है कि आपका इसमें भी NCERT और SCERT से पूछे जाएंगे। उसके बाद 9th 10th के लिए भी वही प्रक्रिया है जो आपका चलिए तीनों पेपर में होगा। आपको एक यहाँ चूज करना है, 3 भाग में होंगे, समय भी उतना ही है, 150 प्रश्न होंगे। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में से किसी एक को चूज करना है। उसके बाद समान अध्ययन में भी आपके जो सिलेबस है जो 6 to 8 में है वही सिलेबस है। प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। भाग 3 में वही है, भाग 3 में थोड़ा चेंज है। 9-10 के लिए आपका जो भी सब्जेक्ट में टीचर बनना चाहते हैं आप केवल उस विषय का ही चयन करेंगे। देख सकते हैं लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक वर्ग 9 से 10 के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इस पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं सामाजिक विज्ञान में से किसी एक को चुनना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाले जो भी स्टूडेंट है वो सामाजिक विज्ञान को ही चुनेंगे। इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर आपको एक चुनना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 6 से 10 विषय पत्र संगीत कला एवं कंप्यूटर को छोड़कर संगीत कला विषय के लिए संगीत कला एवं ललित कला को सम्मिलित कर परीक्षा ली जाएगी। ठीक है। शिक्षा विभाग के वर्ग 9 से 10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग 6 से 10 के सामाजिक विज्ञान का चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन फर्स्ट में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन सेकंड में जो 6 to 8 में रूल है वही होगा कि आपको एक एक्स्ट्रा चयन करना होगा और आपको SCERT, NCERT से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद चलते हैं 11 और 12 के लिए। तो आपका भी यहाँ पर 150 अंकों के प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे समय मिलेंगे। 3 भागों में आपका पेपर बटा होगा, भाग 1, 2 और 3। इसमें समान अध्ययन के लिए 40 अंकों का जो सबके लिए होगा उसमें आपको जो पूछे जाएंगे देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, गणित यहाँ से क्लियर है। उसके बाद आपको एक विषय चयन करना होगा। 11th और 12th में केवल आपको एक ही विषय चयन करना होगा। उम्मीदवारों का चयन जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, उसके बाद भौतिकी, रसायन, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है आप जिसमें स्टेट पास किए हैं आपको केवल वो विषय चुनना है। देख सकते हैं यहाँ पर है। और आपका यहाँ भी जो प्रश्न पूछा जाएगा केवल SCERT और NCERT बेस्ड पर ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। भाषा अर्हता भाग 1 क्वालिफाइंग होगा। क्या होगा? 30 अंकों का जो प्रश्न होगा आपका क्वालिफाइंग होगा। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय MCQ ऑब्जेक्टिव पर आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के ऋणात्मक अंक, निगेटिव मार्किंग नहीं है। देख सकते हैं। अब आपको 40% जनरल के लिए 40% है, पिछड़ा के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%। इस प्रकार से जो अगले साल था वही आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा किसके लिए कितना कटअप, न्यूनतम कटअप आपको लाना जोड़ी है। मेगा सूची आपको पता है 120 अंकों पर बनेगी। 40 अंक वाला पेपर और आपका जो भाषा का पेपर है 80 अंक, 120 अंकों पर आपका मेरिट बनेगा। यहाँ पर क्लियर है, देख सकते हैं। उसके बाद इसमें इंटरव्यू की कोई प्रावधान नहीं है। अन्य निर्देश है, ये तो आपको एक और आपको कितने अटेम्प्ट मिलेंगे
ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशांसिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकते हैं। कितनी बार आप परीक्षा में भाग ले सकते हैं? केवल और केवल आप 3 बार परीक्षा में भाग ले सकते हैं। जैसे कि आपने TRE 1.0 दिया तो आपका 1 अटेम्प्ट हो गया, TRE 2.0 दिया तो 2 अटेम्प्ट हो गया, TRE 3.0 दीजिएगा तो आपका 3 अटेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, लेकिन आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपका अटेम्प्ट गिनती नहीं होगा। अगर आप एग्ज़ाम में अपेयरिंग हो जाते हैं तो आपका अटेम्प्ट गिनती हो जाएगा। आपको 3 अटेम्प्ट ही मिलेंगे। ये क्लियर कर दिया गया है, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया जो कि आप देख रहे हैं अन्य निर्देश में। तो ये बहुत बड़ी अपडेट कहा जा सकता है कि आपको केवल 3 ही चांस मिला है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि हो सकता है कि आपको 5 चांस मिलने चाहिए। हो सकता है इलेक्शन के बाद आपको मौका मिले, यानी कि 3.0 एग्ज़ाम होने के बाद ही संशोधन किया जाएगा, तो हो सकता है आपको 5 चांस मिले, 2 चांस और मिले, जिससे कि अभ्यर्थियों को आसानी से नौकरी मिल पाएगी। आरक्षण के लिए आपको जो भी है आपको कोड डालना होगा। आप किस कैटेगरी में है सबका कोड लिखा हुआ है, जनरल का, SC का, ST का, EBC का, BC का और EWS का। इस तरह आप डाल सकते हैं। फॉर्म भरते समय आप अपना जातीय, आवासीय आय जो भी है बना लेंगे, और जो भी स्वतंत्रता सेनानी वाले स्टूडेंट हैं या उनके दादा आर्मी में है, उसके लिए जो भी कंडीशन है वो आपको रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, फॉर्म भरते समय फ़ोटो युक्त पहचान पत्र यानी आधार कार्ड होना चाहिए, 2 फोटो होना चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, उसके बाद लिखित परीक्षा के लिए तो ये एडमिट कार्ड की प्रति। केंद्र सरकार के अधीन पद, देखिए यहाँ पर है केंद्र सरकार या बिहार सरकार किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हो तो आपको ये प्रमाण पत्र लगने डॉक्यूमेंट आवश्यक है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आज का जो ये नोटिफिकेशन है पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, और आपको हमारे द्वारा डेली जो कक्षा कराई जा रही है पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, आप उसको करना नहीं भूलेंगे। क्या नहीं करना भूलेंगे? आप उसको करना नहीं भूलेंगे। बहुत कम समय है और इतने कम समय में आपको सफलता लेनी है। मैं गारंटी देता हूँ, आप हमारे क्लास को करते हैं, हिंदी इंग्लिश का तो मैं कराऊंगा हूँ, लेकिन आप इसमें मेरे जो भी क्लास है आप कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम में 100+ नंबर ला सकते हैं और आप टॉप कर सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। तो आज की बहुत बड़ी अपडेट है। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।